सूखे के मौसम में लाल रंग के पोषक फलों का हाथियों के लिए बहुत महत्व होता है। ये फल उन्हें ऊर्जा देते हैं और कठिन समय में जीवित रहने में मदद करते हैं। लेकिन केवल इन फलों के सहारे पूरा झुंड लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए एक अनुभवी बूढ़ी मादा हाथी जो इस परिवार की मुखिया थी, अपने पूरे झुंड को लेकर रेगिस्तान पार करने की तैयारी करती है। उसका उद्देश्य था परिवार को एक ऐसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना जहां पानी और भोजन दोनों उपलब्ध हों। इस मादा हाथी ने अपने जीवन के लगभग 50 वर्षों में कई बार ओकावांगो डेल्टा को बदलते देखा था। वह जानती थी कि जब सूखा बढ़ता है तो यह हरा भरा क्षेत्र भी धीरे धीरे बंजर होने लगता है। इसलिए उसने समय रहते अपने परिवार को वहां से निकालने का फैसला किया। 2 महीने बाद जब जल स्रोत सूखने लगे तो हाथियों ने आखिरी बार कीचड़ भरे पानी में समय बिताया और फिर अपनी लंबी यात्रा शुरू की। यह यात्रा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी थी और इसे पूरा करने में करीब 8 महीने लगने वाले थे। बारिश का मौसम लौटने तक उन्हें किसी दूसरी जगह पर जीवित रहना था। रेगिस्तान के बीच सफर करना बहुत जोखिम भरा था, लेकिन अगर वे देर करते तो रास्ते के छोटे छोटे जल स्रोत भी सूख जाते। उन जल स्रोतों के बिना हाथियों का जीवित रहना लगभग असंभव था। लगातार 4 दिनों तक चलने के बाद मुखिया हाथी अपने अनुभव और याददाश्त के सहारे एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पेड़ और थोड़ी ठंडक मौजूद थी। यह उनके प्रवास का पहला विश्राम स्थल था। वहां पहले से कई अन्य हाथियों के झुंड मौजूद थे। उनमें से कुछ झुंड उसके रिश्तेदारों के थे। सामान्य परिस्थितियों में वे शायद ही कभी मिलते, लेकिन सूखे ने सभी को एक साथ ला दिया था। कुछ समय आराम करने और एक दूसरे से मिलने के बाद हाथियों ने भोजन की तलाश शुरू की। वे बड़े पेड़ों को अपनी ताकत से हिलाने लगे ताकि लाल रंग के पके फल नीचे गिर सकें। ये फल ऊर्जा से भरपूर थे, लेकिन पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थे। तभी एक विशाल नर हाथी वहां पहुंचा। वह मुखिया का बेटा था। हालांकि वह अब अलग रह रहा था, फिर भी वह अक्सर अपनी माँ से मिलने लौट आता था। उसने अपनी ऊंचाई और ताकत का उपयोग करते हुए पिछले पैरों पर खड़े होकर ऊंची शाखाओं से फल तोड़ने शुरू किए। उसकी मदद से पूरे झुंड को पर्याप्त भोजन मिल सका। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद हाथियों का परिवार फिर से यात्रा के लिए तैयार हो गया। आगे बढ़ते समय उन्हें जमीन से हल्के कंपन महसूस हुए, जो इस बात का संकेत है कि आसपास कहीं पानी मौजूद है। रेगिस्तान में फैले गोलाकार गड्ढे प्राचीन हाथियों द्वारा बनाए गए पुराने जलकुंड थे। इनमें बरसात का पानी लंबे समय तक जमा रहता था। हालांकि कई जलकुंड पूरी तरह सूख चुके थे, लेकिन कुछ में अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था। तपती धूप में पूरा दिन चलने के बाद झुंड एक जलकुंड तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा हुई। पानी पहले ही खत्म हो चुका था। पास में पड़ी एक हाथी की हड्डियों वाली लाश इस बात का संकेत थी कि पिछले साल कोई हाथी यहाँ प्यास से मर गया था। यह दृश्य पूरे झुंड के लिए चेतावनी जैसा था। मुखिया ने हार नहीं मानी। वह लगातार परिवार को आगे बढ़ाती रही। अब वह किसी भी हालत में अगला जल स्रोत ढूंढना चाहती थी। तभी उसे बड़ी संख्या में घोंसले बनाते पक्षी दिखाई दिए। अनुभव के आधार पर उसने समझ लिया कि जहां इतने कीड़े और पक्षी हैं, वहां पानी जरूर होगा। पक्षियों का पीछा करते हुए हाथियों का झुंड आखिरकार एक और जलकुंड तक पहुंच गया। वहां पहले से कई जानवर मौजूद थे। पानी गंदला और कीचड़ से भरा था, लेकिन हाथियों के लिए वही पानी जीवन बचाने का अंतिम